नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। इंटरटेनमेंट मंच यानी बेहतर मनोरंजन हमारा प्रयास। जी हां, आज हमारे बीच मौजूद हैं इंटरटेनमेंट मंच पर ऐसी हस्ती जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं, यानी कि खगड़िया जिले की सरजमी से निकलकर मुंबई की सरजमी तक का सफर जिन्होंने तय किया और सैकड़ों से ज्यादा फिल्मों में अपना किरदार निभाया और दर्शकों के दिल पर राज कर रहे हैं, आज हमारे बीच बैठे हैं ऐसी ही महान हस्ती जिन्हें हम और आप संजू सोलंकी के नाम से जानते हैं। नमस्कार। एंटरटेनमेंट मंच खगड़िया से आप लोगों को ढेर सारी बधाई। संजू साहब, मैं ये जानना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आपके अभिनय यात्रा की शुरुआत कब और किस प्रकार से हुई? देखिए, अभिनय का क्या है कि अभिनय सीखने की चीज नहीं है, ये खून में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड में होता है। जी। और इसकी शुरुआत इसी खगड़िया से हुई थी। जी। मुझे याद है कि तकरीबन 18-20 साल के आसपास की उम्र रही होगी। रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं श्री सतीश आनंद जी। जी। इन्होंने एक नाटक की तैयारी की और हमसे संपर्क करने के बाद कहे कि चलो यार कुछ किया जाए। जी। कहाँ? यहाँ सर खगड़िया जिले? खगड़िया में ही। जी। तो और खगड़िया इस मामले में बहुत नीरस रहा है शुरू से। यहाँ लोग नाटक या ऐसी चीजों को बड़े अजीब से नजर से देखते रहे। हमें भी शुरू में नचनिया और क्या क्या पता नहीं क्या क्या कहा गया। ऐसा कहने वाले कहते ही रहते हैं जी, और करने वाले करके निकल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज संजू सोलंकी है, जो खगड़िया की ही धरती पर बैठकर आपसे रूबरू हो रहा है। और नाज है सर खगड़िया जिले को आप पर कि आपने खगड़िया का नाम समस्त भारत में रोशन किया है अपने अभिनय से। तो सर ये जानना चाहेंगे कि संजीव कुमार से संजू सोलंकी बनने का सफर आपका किन कठिनाइयों से गुजरता हुआ रहा था उस टाइम? ये बड़ी अच्छी बात आपने की जी। क्योंकि कल का संजीव कुमार खगड़िया का, जी, हमारे दोस्त भी आज उसी नाम से जानते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा तब लगता है जब संजीव कुमार को संजू सोलंकी के रूप में पर्दे पर देखते हैं। स्ट्रगल के दौरान मुंबई जब हम पहुंचे तो बहुत परेशान, चूंकि मेरे सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं था मुंबई शहर में। जी। और सर पे हाथ नहीं रहने की वजह से परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा था। लोग कहते हैं कि मुंबई में भगवान मिल जाता है, मकान नहीं मिलता है। इसी दरमियान एक छोटी सी खोली में मुझे रहने की जगह मिली थी 4 लोगों के साथ, लेकिन परेशानी बहुत होती थी। उसी खोली के बगल में एक छोटा सा टप्पर था। जी। उसमें एक सोलंकी फैमिली रहा करती थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था जो बड़ा प्यारा सा था। तो हम उसको लेके यदा कदा घूमने निकल जाया करते थे। तो उसके घर से थोड़ी सी सिंपैथी होने लगी। धीरे धीरे हम उसके घर में इन्वॉल्व हो गए। बहुत कम उम्र थी मेरी। उसके बाद उनके घर का काम करना, ये करना कि किसी भी हिसाब से ये फैमिली कुछ अटैच, चूंकि उनका प्यार भी मिलता रहा। जी। तो उनका एक छोटा सा एक जगह था जिसमें वो अपना मोटरसाइकिल खड़ा करते थे 2.5x6 के जगह में। अब 2.5x6 कितना एरिया होता है, कठिन होता है जी। ये आप समझ सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल के अलावे उसमें कुछ खड़ा भी होना मुश्किल है। बिल्कुल। लोगों से हमने कहा कि भाई अगर आप हमको ये दे दीजिए तो रहने के लिए मेरा ये जो मुश्किल है वो खत्म हो जाएगा। जी। फिर उन्होंने ऐसे ही वो रहने की जगह मिल गई सोलंकी फैमिली में। और फिर मुझे वहां आईडी बनाना पड़ा, बस के लिए, ट्रेन के लिए पास बनाना था, तब उस आईडी की जरूरत पड़ी। तो आईडी बनाने वाले लोग आए तो हमसे पूछा नाम क्या है, हमने कहा संजू, उन्होंने कहा सोलंकी।
जी चूंकि उनका आईडी सपोर्ट मिल रहा था हमको, तो संजू जो है सोलंकी ऐसे बन गए। जी। जैसा कि जाना जाता है कि आपके इस होम टाउन खगड़िया में कि नाटक में आने से पहले गायकी के क्षेत्र से आपकी शुरुआत हुई थी इस कला यात्रा की, क्योंकि एक कहावत है कि रोना और गाना आदमी कभी नहीं भूलता है। तो हमको लगता है कि आपके जहन में आज भी वो यादें जिंदा होंगी। देखिए, गाने का सफर वाकई एक बहुत टीनेज में हमने शुरू किया था, जी और वो सफर हुआ था शुरू प्रेम नगर म्यूजिकल ग्रुप यहाँ एक हुआ करता था अपने खगड़िया में। जी उसके संस्थापक थे विजय कुमार मनमोह जी। वहाँ हम लोग जाते थे। उसके बाद हमने स्टेज करना शुरू किया। कॉन्फिडेंस उस समय से ही आया कि नहीं, हम आम नहीं हैं, कुछ खास हैं। गायकी में भी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा नाम उस वक्त मास्टर संजू के नाम से मुझे लोग जानते थे। ये बात है 1978-79 की, 78-79। खगड़िया में एक ही नाम गूंजता था, मास्टर संजू। उसमें मैं आशा जी की आवाज में गाया करता था। धीरे 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 बहुत सारी बातें हुई। फिर गाने के मंच से रंगमंच तक का सफर शुरू किया। जैसा कि मैंने कहा भी है कि रंगमंच का सफर मैंने श्री सतीश आनंद जी के साथ काम किया। जी फिर कई एक मंचन शुरू हुआ। फिर वहां से ये मंचन आदरणीय निर्देशक टीपी जालान जी के वहां तक का सफर हुआ। वहां हम लोगों ने कई नाटक किया, जैसे अमली, अंधा कुआं, किसकी चादर में दाग, बहुत सारे नाटक। वहां नाटक का पैटर्न बदला, वहां सेट पर नाटक होने लगे, और यही चीजें मुझे फिल्म में जाने के लिए प्रेरित करती रही। फिर अब फिल्म जाने के लिए तो खगड़िया में सिनेमा बनता नहीं है, उसके लिए तो सफर करना था मुंबई तक का। जी और मेरे पास 325 रुपए जेब में लेकर मैं खगड़िया से निकल गया कि मैं मुंबई निकलूंगा, मुंबई जाएंगे हम। और शायद उतना पैसा था नहीं कि हम मुंबई जा पाते, तो पटना में ही अटक के रह गए। अब पटना में सोचने लगे कि मुंबई का रास्ता कैसे मिले। तो उस समय हमारे इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था पटना बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा जी का। शत्रुघ्न सिन्हा जी आज भी हैं हमारी इंडस्ट्री के सिरमौर। तो हमने कहा कि उनके जरिए कुछ रास्ता निकले, लेकिन वो भी संभव नहीं था। बहुत 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 और जिद था कि नहीं, कुछ करेंगे ही करेंगे। इसी क्रम में सुबह से शाम पटना में घूमता था, और शाम को गांधी मैदान में जूता सर के नीचे लगा करके और 10 पैसे के का पेपर खरीद करके एक पत्थर पर हम सो जाया करते थे। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। उसी बीच उस गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने लोग आया करते थे। एक बहुत रिच फैमिली थी जो बराबर हमको देखती थी कि वो पत्थर पर एक खूबसूरत सा लड़का सोया हुआ है कौन। फिर एक दिन उसने, उनकी मैडम ने मुझे जगाया कि बाबू तुम कहां से हो, कौन हो। तो हम तो घबरा गए कि भाई कौन है, क्या जवाब दें, चूंकि घर से निकले हुए थे। फिर उन्होंने कहा नहीं बताओगे तो पुलिस को बुलाते हैं। और हम रोने लगे कि भाई पुलिस को मत बताइए, हम इस घर से हैं। और जब उनको पता चला कि हम खगड़िया से हैं और हम, मेरे दादाजी का ये नाम है, मेरी मम्मी का ये नाम है, मेरे पापा का ये नाम है, तो वो एकदम से हैरान हो गए। बोली चलो। और हम उनके घर गए। बाद में मालूम चला कि मेरी मम्मी की बहुत नजदीक की रिश्तेदार थी और हमारे रिश्ते में भी थी। ये इंसिडेंट है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई ऐसा हैंड चाहिए था, क्योंकि उनकी सारी बेटियां थी। हम उनके वहां रुक गए और रास्ता तलाशने लगे कि है तो सिनेमा का काम, यहां से भी वहां पहुंचा जा सकता है। जाना हमको मुंबई ही था, लेकिन अब रास्ता नहीं। में तो एक रास्ता दिखा कि चलो इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ये सिनेमा बंबई से खरीद के लाते हैं, वहां चलेंगे। और ऐसे करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हुई तो लगभग
15 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे रहे। और बाद में मुझे पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का सबसे टॉप चेयर है। हमने कहा क्या बात है, कुदरत, कहाँ जाने वाले थे कहाँ लाके बैठा दिया। और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, और कदम रखने के बाद फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला। लगातार हिट पे हिट फिल्में। हाँ, ये हम कहेंगे कि मैंने भोजपुरी फिल्में की, और सभी बड़ी फिल्में, रवि किशन जी के साथ, दिनेश लाल यादव जी के साथ, पवन सिंह के साथ, आपके हिट मशीन खेसारी लाल के साथ, और जितने तमाम आज की डेट में हीरो हैं, जैसे प्रमोद प्रेमी और वो नितेश पांडे, सारे, कोई ऐसा नहीं बचा जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। तो सर, सबसे पहली फिल्म आपकी कौन सी? पहली फिल्म मुझे मिली थी उसी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, भोजपुरिया दरोगा, 2006 में। और उसमें मैंने मेरे साथ और भी बड़े बड़े कलाकार थे, जैसे हिंदी के वो थे निर्मल पांडे जी, बैंडिट क्वीन वाले, वो थे। लेकिन एक जिज्ञासा है हमारी सर, और शायद हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि आपने जिस फिल्म में अभिनय किया और आपकी पहली फिल्म जब पर्दे पे लगी होगी सिनेमा घरों में, और आप जब खुद से देखे होंगे उस फिल्म को, तो अपने अभिनय को देखकर मुझे याद है, कैसा फीलिंग लगा? मुझे याद है वो समय, वो दिन, वो टाइम, खूब याद है। एक फिल्म आई थी बाजीगर, जिसमें रवि किशन और पवन सिंह दोनों ही हीरो थे, और मैं मेन विलन था। इत्तेफाकन वो सिनेमा इसी खगड़िया के सिनेमा हॉल लक्ष्मी टॉकीज में लगी थी, जिस सिनेमा हॉल में मैंने बचपन बिताया। टिकट लेने के लिए कपड़े फड़वाए, उसी सिनेमा घर में मेरा सिनेमा लगा था, और हम आए थे यहाँ प्रमोशन के लिए। स्टेज पर यहाँ के जो व्यवस्थापक थे, आदरणीय हमारे चाचा जी तेज प्रकाश जी, मेरा छोटा भाई संजीत पिंटू, व्यवस्था पूरी रखे हुए था। और उस दिन हाथ पकड़ के लोग उस स्टेज तक ले गए थे कि ये संजीव है, खगड़िया का है, मेरा भाई है। वो दिन हम आज तक नहीं भूल पाए। तो और उस मोमेंट का जिक्र क्या करें, मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ सपने में होता है, और मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए। और आखिरी सवाल सर आपसे, हाँ, कि आगामी अभी आने वाली फिल्म जो रिलीज होने वाली है आपकी, तो कौन कौन सी? बहुत सारी नाम हम बोल नहीं पाएंगे। अभी वेब सीरीज आ रही है मेरी, एक चौपाल ऐप पर, लंका में डंका, पापा में छोटी से बड़ी हो गई, लक्ष्मी, बहुत सारे नाम हैं। आपको मेरे फेसबुक के जरिए सारे नाम, वो सारा डेट पता चलता रहेगा। बस खगड़िया के लिए इतना ही कहूंगा। खगड़िया के दर्शकों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार। आप देख रहे थे अभी इंटरटेनमेंट मंच, और हमारे साथ थे फिल्म जगत की एक नामचीन हस्ती संजू सोलंकी साहब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपना प्यार, आशीर्वाद इस वीडियो को जरूर दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।